तो नियुक्ति भी कर दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। आपको बता दें कि इसके पहले बैठक हुई थी, बैठक में फैसला लिया गया था कि जिस तरह का प्रयोग पहले किया गया कमिश्नरेट को लेकर वो सफल साबित हुआ और उस प्रयोग के सफल होने के बाद अब दूसरे क्षेत्रों में भी इस तरह का प्रयोग किया जाएगा, इस तरह के फैसले लिए जाएंगे। और बैठक में फैसला लिया गया, कैबिनेट की बैठक में ये कमिश्नरेट को लेकर मुहर लगी और उसके बाद अब नियुक्ति भी कर दी गई है। पदभार ग्रहण करने के लिए अब जल्द से जल्द दोनों ही अफसरों को बुलाया जाएगा और साथ ही बड़ी जिम्मेदारी उनके हैंडओवर कर दी जाएगी। वो अपना कार्यभार जल्द ही संभालते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संकल्प हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प, बैठक हुई, बैठक में कमिश्नरेट को लेकर मंजूरी मिली और देखिए जल्द से जल्द कार्रवाई भी की गई है इसको लेकर, जल्द से जल्द कदम उठाए गए हैं इसको लेकर। दोनों अफसरों को, एक को कानपुर, एक को वाराणसी, नियुक्ति दे दी गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई हुई और ये कयास लगाए जा रहे थे कि लागू किया जा सकता है कमिश्नरी सिस्टम, ऐसे में कल कैबिनेट में पूरा प्रस्ताव पास होता है और उसके बाद में देर रात में एक मंथन चलता है, जिसके बाद में 2 अधिकारियों के नाम सामने आते हैं और सुबह सुबह ये माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में ये अधिकारी बैठक करेंगे और उसके बाद में अपनी टीमों का चयन करेंगे। चूंकि कानपुर और बनारस में अब डीसीपी और एसीपी लेवल्स के अफसरों की तैनाती की जानी है, तो ऐसे में एक बड़ी बैठक ये भी मानी जा रही है कि अभी थोड़ी देर में शुरू होगी, जिसको लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब जिस तरीके से इन 2 अफसरों के नाम आए हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मंथन हुआ है शासन स्तर पे और पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों के बीच में कि किस तरीके से, चूंकि कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है और प्रदेश सरकार लगातार ही जीरो टॉलरेंस की बात कह रही है कानून व्यवस्था पे। ऐसे में यह माना जा सकता है कि लखनऊ और नोएडा की जो कमिश्नर प्रणाली की सफल जो है कहा जा सकता है कि उसकी व्यवस्था के बाद में इसको लागू किया गया है। वैसे में सबसे बड़ी चुनौती लगातार अगर बात की जाए, बिल्कुल संकल्प, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर एक्स डीजीपी विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। विक्रम जी, अब नमस्कार जी, कानपुर और वाराणसी के लिए भी कमिश्नरेट की जो व्यवस्था है उसको मंजूरी कल कैबिनेट ने दी और अब जो दोनों ही अफसर हैं उनकी नियुक्ति के भी आदेश आ चुके हैं। क्या कहेंगे आप कि कानपुर और वाराणसी में भी जो प्रयोग किया जा रहा है उसको कितना ठीक मानते हैं, कितना सफल रहेगा ये? मैं इस कदम का स्वागत करता हूं और ये किसी छोटी मोटी क्रांति से कम नहीं है। पुलिस व्यवस्था हमारी 1861 से है और पुलिस आयुक्त प्रणाली की संस्तुति 1977 में नेशनल पुलिस कमीशन ने भी कही थी। लेकिन कुछ निहित स्वार्थ शासन प्रशासन में है जो पुलिस आयुक्त प्रणाली जो जनहित के लिए है, राष्ट्रहित के लिए, उसको लागू नहीं होने देते हैं। मैं जब डीजीपी था तब भी संस्तुति मांगे थी 18 जिलों की, लेकिन इसी निहित स्वार्थ वाली लॉबी ने इसको होने नहीं दिया। यह संतोष का विषय है कि एक सफल प्रयोग पुलिस आयुक्त प्रणाली का गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ के उपरांत अब शासन ने जनहित में, राष्ट्रहित में बनारस और कानपुर में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन को बधाई। और मैं तो अपेक्षा करता हूं कि जिन भी जनपदों की आबादी 20 लाख से ऊपर है वहां पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने पर और ज्यादा विचार करें, क्योंकि ये जनहित का एक निर्णय है। एक कुछ बड़े बदलाव से अगर हम इसका कनेक्शन देखें, क्या बड़े बदलाव आप देखते हैं कि नोएडा में कुछ बड़े बदलाव हुए, कानून व्यवस्था में मजबूती, ठोस कदम आगे उठाए जाए? क्या ये एक बड़े बदलाव हो सकते हैं जो कि आने वाले समय में कानपुर और बनारस में देखने को मिलेंगे? सही निष्कर्ष। आपने देखा होगा कि लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के उपरांत ऐसे सकारात्मक और इतने जनोपयोगी प्रयोग हुए, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस, जिसमें कहीं भी जाना है, चेन ऑफ कमांड और हायरार्की बिल्कुल स्पष्ट होता है, वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थित होती है, पुलिस बल बढ़ता है, महिला पुलिस की संख्या बढ़ती है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। आप देखें कि बिल्कुल, मैं तो यहाँ पे कई रूप में देखा है, लेकिन जो रूपांतरण हुआ है सकारात्मक, वो उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ और स्टेट गवर्नमेंट के इस मेजर को और इस स्टेप को मैं बहुत बहुत इसका स्वागत करता हूँ। जी, बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, और उन्होंने कहा है कि वो इस निर्णय का स्वागत करते हैं और उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह के बदलाव नोएडा में देखे गए